आज जो मैं कलाम आपके साथ शेयर करूंगा वो मिलेगा आपको लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 25वें पद के अंदर। और बहुत ही जबरदस्त बात है। खुदा अपने चेलों से बातचीत कर रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा है। क्या लिखा हुआ है 24 अध्याय 25वें पद में? पढ़िए मेहरबानी से। लिखा है तब उसने उनसे कहा हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। अरे बाप रे, खुदावंद यीशु मसीह बातचीत कर रहा है। किससे बातचीत कर रहा है पता आपको? किनसे बातचीत कर रहा है? और लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर कि दो शख्स थे जो यरूशलेम से जा रहे थे इमाउस के रास्ते पर। ठीक है, दो शख्स थे। इसमें एक शब्द का जिक्र तो इन्होंने बता दिया, पादरी सुजीत मसीह ने। क्या बताया नाम? क्लियोपास। दूसरा कौन था? लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 25वां पद पढ़िए। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम। अब ये रास्ते में जा रहा था। दो चेले थे, चेली भी थी। तभी मैंने शुरुआती यहीं से करी थी कि चेलों से भी बात कर रहा है, चेली से भी बात कर रहा है। जब वो अपने घर जा रहा है तो पड़ोसिन के साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी वहां पे मौजूद थी, क्लोपास की पत्नी। तो ऐसा माना जाता है कि वो यरूशलेम से इमाउस के रास्ते पर अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। क्लियर कट मेंशन नहीं है, लेकिन पत्नी चूंकि वहां मौजूद थी और 4 दिन से वो वहां रह रहे थे, ये माजरा वहां पे होकर गुजरा था। और आप ये भी देखिए, लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है और चलते चलते, ऐसा लिखा है, और चलते चलते वो गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। तो ये पति पत्नी कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? अपने घर जा रहे थे भाई। पड़ोसी को लेके नहीं जा रहा था अपने घर में, अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। लिखा हुआ है कि जब वो बातचीत कर रहे थे तो यीशु मसीह वहां पर मौजूद हुआ। यीशु मसीह वहां पर मौजूद हुआ और उनसे बातचीत करने लगा कि तुम क्या बातचीत कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? ऐसा परदेसी है जिसे नहीं मालूम यहां क्या हुआ है। यीशु नासरी, क्या लिखा है? यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने, देखिए फिर स्त्रियां आई, हम में से कई स्त्रियों ने
भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थी। और कब्र पर कौन गई थी, अगर इसकी भी चर्चा करेंगे तो लिखा हुआ है, और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए। तब हमारे साथियों में से, साथी कौन थे? दो जनों का तो जिक्र है ही, खैर, पतरस और यूहन्ना कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। अब समझ में आया परमेश्वर यीशु मसीह किन से बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? अपने चेलों से, अपनी चेली से, अपने चेलों से, अपनी चेली से। ये लोग 3.5 साल खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे हैं, हर दुख और सुख के संभागी रहे हैं। खुदा ने, यीशु मसीह ने हर एक बात की चर्चा इनसे की है। इनसे कहा है कि अब मेरा वक्त आ गया है, अब वो घड़ी आ पहुंची कि मनुष्य का पुत्र अन्य जातियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे क्रूस पे चढ़ा देंगे। सारी बातें की हैं, और अब मैं पिता के पास जाता हूं। सारी बातें करने के बाद भी अब वो ये कह रहे हैं, हम तो अचंभित हैं, क्या हो गया? तो मैंने आज का शीर्षक दिया है, आज का टाइटल है मेरे मैसेज का। वैसे मैं फर्क लिख रहा था, लेकिन मैंने लिखा है नॉट एनलाइटेंड क्रिश्चियन। ऐसे लोग जिनकी, ऐसे मसीही लोग जिनकी दिमाग की बत्ती नहीं जली। इन चेलों ने लाजर को भी मृतक अवस्था में जो था उसको जीवित होते देखा, अंधे की आंखों को ठीक होते देखा, लंगड़ों को चलता फिरता देखा। वो महिला का बयान जो पीछे से आई थी, वस्त्र छूकर चंगी हो गई थी, ये सब देखा। और पतरस से खुदा ने कहा, पहले ही कह दिया था कि मुर्ग बांग ना देख। वो तो कह रहा था मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मरने और जीने के लिए तेरे साथ तैयार हूं, तलवार निकालूंगा। हमारे भी ऐसे ही पादरी लोग हैं, प्रेरित लोग हैं, तलवार निकाल सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर दें, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। मैंने इसीलिए उसी जगह से शुरू किया। हम बहुत कुछ बयान करते हैं यीशु मसीह के बारे में, लेकिन सिर्फ ये एक प्रचार है, एक लोगों को मुतासिर करने की शब्दावली है। हमारे शब्दों से लोग आकर्षित हो जाएं। मसीही जीवन रोशनी का जीवन है। मसीही जीवन ड्रामे का जीवन नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन है। प्रैक्टिकल जानते हैं ना, प्रैक्टिकल मसीही जीवन क्या है? प्रैक्टिकल। हम प्रैक्टिकल करेंगे। यीशु हमारे अंदर आएगा, यीशु हमारे अंदर जिएगा। कौन कौन है यहां पे जो कह सकता दावे से कि मेरे अंदर यीशु जिए रहा है? कहते हैं मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने। दिस इज अ सॉन्ग, दिस इज अ सॉन्ग। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। हैं? दिस इज अ सॉन्ग। मतलब उसने दुख उठाया, तुम वहां कलाकारी दिखा रहे हो अपनी। दिखाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। आई ना समझ में कुछ बात? अरे जब ये गाना हो रहा है तो कायदे से तो आंखों से आंसू निकलने चाहिए।
तुमको अपना माथा फोड़ लेना चाहिए अगर तुम यीशु को अपना खुदा कह के मानते हो। अगर वो तुम्हारा परमेश्वर है तो वो मर गया। 3 दिन पहले वो मरा। हम तभी उस दिन भी कह रहे थे ये रस्में हैं, जो असल में तो वो चीज है कि यीशु का चरित्र हमारी जिंदगी से निकल के आए। पौलुस कहता है देखो अब मैं जीवित ना रहा। क्या कहता है? देखो मैं अब जीवित ना रहा, मार दिया अपने आप को, खत्म कर दिया, फिनिश्ड, नो मोर ईजे सिंह। अभी तक ईजे सिंह के अंदर बहुत सी चीजें पाई जाती थी, लेकिन नो मोर, नाउ यू विल नो मी एज ईजे सिंह। देखो अब मसीह मुझ में जीवित है। तभी खुदा का कलाम कह रहा है कि आए निर्बुद्धियों। हम क्या कह पाएंगे अपने आप से? मैं निर्बुद्धि हूं। आए निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। मतलब क्या है इसका? भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर। पुराने यदनामे के अंदर शुरू से लेकर आदम जब से गुनाह में गिरा उसके बाद से लेकर पूरी चर्चा देखिए। भविष्यद्वक्ताओं ने ढेर सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह की बाबत कही हैं, लेकिन इनको विश्वास ही नहीं था। हमको विश्वास ही नहीं। अरे भविष्यवाणी पहली बात मालूम हो तो विश्वास करें। बाइबल कि वो बातें जो मसीह यीशु से ताल्लुक रखती हैं या हमारे जीवन से ताल्लुक रखती हैं, हमको मालूम ही नहीं है। और इसलिए वो कह रहा है कि भविष्यद्वक्ताओं की सब बात। कितनी बातों पे भैया? कौनो बात नहीं, एको बात नहीं। कह रहा ये किसका वचन है? किसका है? यीशु का। भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों में हम अपनी बात निकालते हैं। ये वाली समझ में आई, ये बढ़िया है, ये हमारे लिए है। वो कौओं को रोटी खिलाता, यस मुझे रोटी खिलाएगा। वो शोषण को अच्छे कपड़े पहनाता, हमें देखिए अच्छे कपड़े पहना रहा टनाटन। बबर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, हम किसी भी बात के मोहताज नहीं। वेरी गुड, ये बात हमारी समझ में आ गई। लिखा हुआ बाइबल में ना, लिखा है ना, लिखा हुआ है वो आसमान से स्वर्गदूत भेज देगा ता ना हो तुम्हें पत्थर से ठेस लगे। ये भी समझ में आ गया। अब भैया आप देखिए ये वाली गवाहियां हम मुतवातिर देते हैं, लेकिन सच बताऊं ये कुछ फर्क है। इल्हाम ये ऐसा नहीं है जैसा हम प्रचार करते हैं, जिसको हम जिस तरीके से लेते हैं। अंग्रेजी में मैंने लिखा है दे आर द पीपल हु आर डल। डल समझते हैं? जब आदमी बहुत टूटा हुआ हो, उससे सीधे खड़े होने को सीधा ना खड़ा हो, डल है, चेहरा लटका हुआ है, उदास है, डल। और क्या दूसरा? निर्बुद्धि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फुलिश, स्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो बहुत देर से समझे। एक कलीसिया से बातचीत कर रहा है पौलुस रसूल। पता है, ये तो पता ही होगा, पक्का मालूम होगा जो खुदा के लोग हैं। किससे बात कर रहा है? कलीसिया। कौन सी कलीसिया? नाम गलातियों की कलीसिया। लिखा हुआ है 3 अध्याय 1 पद। पढ़िए, देखिए क्या लिखा। हाँ, क्या लिखा? पहली पद, हे निर्बुद्धि, हे निर्बुद्धि गलातियों। ये क्या है?
ये कलीसिया से बातचीत कर रहा है। अगर आप इसकी समरी पढ़ेंगे, सारांश पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि रोमन सल्तनत का एक प्रांत था जो गलातिया कहलाता था, और उस गलातिया प्रांत के अंदर एक कलीसिया थी जो पौलुस रसूल के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। तो जब उसकी सूचना उसके पास पहुंची तो उसने कहा, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया। हम निर्बुद्धि तब हो जाते हैं जब कोई हमको मोह लेता है। ऑर्गन ने हमें मोह लिया, गिटार ने हमें मोह लिया, ये गले ने हमें मोह लिया, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। ये गलतियों की कलीसिया, प्रेरित लोग, पास्टर लोग, चेला और चेली लोग, इनको बहुत अच्छे तरीके से कलाम मालूम है। कलाम ये बहुत अच्छा जानते हैं, इसका तर्जुमा बहुत अच्छा करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये गहराई में उतर जाते हैं, वहां पर जाकर पॉइंट कहां पे है। तो खुदा का बंदा पौलुस गलीतिया को, कलीसिया को लिख रहा है, कह रहा है तुम्हारी तो मानो आंखों के, कैसा क्या लिखा है? आंखों के सामने, आंखों के सामने यीशु मसीह, यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। क्रूस पर दिखाया गया। देख रहे थे गलीतिया के लोग, क्रूस पर यीशु मसीह मर रहा है, जान दे रहा है, सात वाणियां बोल रहा है। हम लोग भी सात वाणी बोलते हैं, बहुत अच्छा, हम प्रचार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मुझको इंक्लूड करते हुए हमको अपनी वाणी को ऐसा बनाना है कि वो प्रैक्टिकल नजर आए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं इस बात के ऊपर। वी शुड बी प्रैक्टिकल। हमको प्रचारक नहीं बनना, हम प्रीचर नहीं बनना चाहते, लेकिन हम बनना चाहते हैं वो कि कोई शख्स हमारी जिंदगी को देखकर यीशु को जान जाए। प्रचार करके हमको क्या मिलेगा? तुमने बहुतों को प्रचार किया, और फिर लिखा है लेकिन अपनी आत्मा का नुकसान उठाया। अपनी आत्मा का नुकसान उठा लिया तो तुम्हें क्या फायदा? हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। एक आयत पढ़ दीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा, पढ़ के अच्छा लगेगा। पहला तिमुथियुस का 6वां अध्याय 9वां पद। पर जो धनी होना चाहते हैं, पौलुस रसूल तिमुथियुस को लिख रहा है, अपने बड़ा प्रिय चन था, ये है ना, प्रिय था ना तिमुथियुस पौलुस का। लिखा है जो, हाँ, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में, अरे बाप रे बाप, और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। कौन लोग? तिमुथियुस से कह रहा, बेटा तिमुथियुस गलती मत कर देना, ये तू मेरा जिगर का टुकड़ा है, तू मेरा प्रेमी है, मेरा प्रिय है। लेकिन लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, पर जो धनी होना, हम नहीं चाहते क्या धनी? कौन नहीं चाहता भाई? आप नहीं चाहती पैसा बहुत हो? ये ले लो, विनाश के समुद्र में डुबो देगी।
कौन चाहता धनी? सब लोग हाथ उठाए, बोलो जो धन चाहते हैं बहुत ज्यादा, बताइए, हाथ उठाइए। धनी धनी होना नहीं चाहते, कंगाल रहना चाहते, ये तो बहुत दुख की बात है। सब चाहते हैं ना, धन के खिलाफ नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट मनी, हम इसके खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें डूब जाते हैं, वही उनका लक्ष्य हो जाता है और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो क्या होती है? बना देती है मनुष्य को, हैं, बिगाड़ देती है। मतलब इफ एंड बट की बात ही नहीं की उसने, ये बिगाड़ती है, बिगाड़ देती है। और विनाश के समुद्र में बेहतर होता कि तेरे गले में चक्की का पाट बांधा जाता और तुझे गहरे समुद्र में। क्या मतलब इसका? कोई निकलने की आशा नहीं, कोई बचने की आशा नहीं। मैंने लिखा है, यहूदी महिमा और राज की महानता पर विश्वास करने में अच्छे हैं। यहूदी, मैंने लिखा है, राज की महानता, जैसे हम लोग कितना कहते हैं, ये वाली आयत तो शायद हम लोग कोट करते हैं, वो मजबले से उठाकर उमराहों में बैठाता है। कितनों को बैठा दिया बताओ हम जरा, एक को बताओ, एक को बताओ, सिर्फ मजबले से उठाकर उमराहों में बैठा दिया। वो यहां की बात ही नहीं कर रहा है, ये दुनिया मजबला है। आज मैं कलाम कर रहा हूं आपसे, ये दुनिया मजबला है और उमराह आसमान है, उमराह आसमान है। यहां पर तुमको रोटी की कमी हो सकती है, वहां पर रोटी की कमी नहीं होती। जब खुदा की हुजूरी में आदमी चलता है तो उसके कपड़े फटते नहीं हैं, जब खुदा की हुजूरी में रहता है तो उसकी पैर की जूतियां घिसती नहीं हैं। लोग यहीं की जूती को लिए 36 बार तो बदल चुके होंगे अब तक, हम जितनी उम्र है उतने जूते बदल दिए, एक को जूता रुका नहीं आज तक हमारे पास। लेकिन खुदा जो बात कर रहा है उसको हम गलत इंटरप्रिटेशन करके अपने फायदे का बनाकर खुश रहने की कोशिश करते हैं और फिर भी रोते हैं। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं आपके लिए, वो चीज है ही नहीं। मसीह के वचन में लिखा है, रास्ता तो सकरा है। मसीह का रास्ता कैसा है? सकरा, और कुशादा है वो रास्ता जो विनाश को, मैं बता रहा था, मैं पिछले दिनों में अपने खुदा से पूछता था, खुदा आप बताओ तो सही, मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूं। मैं इस उम्र में पहुंच गया, कुछ साल बचे होंगे, अगर खुदा ने दिए, मर जाऊंगा तो क्या शैतान के पास चला जाऊं, जहन्नम चला जाऊंगा? इसलिए मेहनत कर रहा हूं? नहीं, मुझे जानना है आपके बारे में, मैं पहचानना चाहता हूं आपको, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आपका साथ जीवन जीना चाहता हूं। पौलुस कह रहा है, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। ये क्या हवा हवाई बातें हैं? ये हवा हवाई बातें हैं? नहीं, चलता था, और चलता था तो कोड़े भी पड़ते थे, चलता था तो समुंदर के खतरों में भी जाता था, चलता था तो जंगल के खतरों में भी जाता था। हम खतरे की बात नहीं करते, यहूदी कौम ऐसी है, खतरे की बात नहीं करती, आराम की। और आज दुनिया के मसीही लोगों ने आराम तलबी अपने मसीहत का हिस्सा बना लिया है, और नहीं है वो। एक आयत दिखाइएगा मुझे, बहुत मैं इसको जानने की कोशिश कर रहा हूं। यहूदी महिमा और राज की महानता पर विश्वास करने में अच्छे थे,
जो उन्हें अन्य जातियों की दृष्टि में महान बना देगा। मैंने लिखा है जो उन्हें अन्य जातियों की दृष्टि में। भाई आप अचंभित काम करोगे, अजब अजब काम करोगे तो आप दूसरों की दृष्टि में कैसे हो जाओगे? महान, ये महान है। तो लिखा एक कलाम के भी अंदर, उसके अंदर महान आत्मा रहती थी जो महान कहलाती थी, ठीक है। लेकिन वे विनम्रता और कष्टों की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते थे। काहे पर विश्वास नहीं करते थे? विनम्रता, दीनता, माफी, सर झुका लेना। लिखा हुआ है उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। किसने सूली पर चढ़ाया? उन्होंने। किसने? याजकों और महायाजकों। ये कौन थे? यहूदी। कहिए जोर से, यहूदी थे। और कलाम में कहता तुम भी आज उसको क्रूस पर चढ़ाते हो अपने कर्मों के द्वारा। तुम भी आज उसे बार बार क्रूस पर चढ़ाते हो, और वो बार बार क्रूस पर चढ़ाने वाली चीज नहीं है। बार बार नहीं जाएगा। एक बार का बलिदान हजारों साल के लिए काफी है, हमेशा काल के लिए काफी है। एक चश्मा जो खून का बहता, वो काफी है। लिखा हुआ है, मैंने लिखा उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया क्योंकि उसने उनकी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं किया, इसलिए सूली पर चढ़ा। हम तुझसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे पता आपको? अगर तू यहूदियों का राजा है और परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतारा, हम तुझ पे यकीन। मतलब यही तो चाह रहे थे वो, नीचे उतारा, बचा लो, कुछ करतब दिखा दो तुम यहां पर। इतने दिनों से करतब दिखा रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था, समझ में नहीं आया। लेकिन वो चाहते थे कि ये बादशाह बन जाए, हमको राज्य दे दे और हम सारी दुनिया में राज। हम भी आजकल कहते हैं वो 12 कबीले सारी दुनिया में राज करेंगे। हाँ करेंगे, वो करेंगे और तुम अपने ऊपर करवाओगे। हमको परमेश्वरी जीवन जीने की आवश्यकता है। एनलाइटेंड हो जाएं, नॉट एनलाइटेंड ना हो, बट वी शुड बी एनलाइटेंड। हम चमकने लगे, लोग कहें आपके चेहरे से ज्योति दिखती है, आपका चेहरा चमक रहा है, नूरानी चेहरा है। मूसा से कह दिया अपने चेहरे पे नकाब डाल ले, क्योंकि हमको तेरे ऊपर दृष्टि लगाई नहीं जाती। क्योंकि किससे बात करके आ रहा था? यीशु खुदा से बात करके आ रहा था। हम नहीं देख पाएंगे तुझे। अब आपको थोड़ा और बताता हूं भविष्यवाणी की बातें। ये लोग जो थे किस बात पे विश्वास करते? देखिए बढ़िया बात, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद पढ़िए भाई साहब। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, हाँ, और तेरे वंश, हाँ, और इसके वंश के बीच में, मैं तेरे, ये पता है ना कहां की बात है? बागी अदन की बात। वहां कह रहा मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मूड यहीं से खराब हो गया यहूदियों का। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा भाई साहब, मजा आएगी आपको। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। वो कौन? यीशु मसीह की बात कर रहा है। वो तेरे सिर को कुचल डाल। इतनी समझ में आ गई, वाह, वो तेरे सिर को कुचल डाले। आगे बढ़ी बात। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। डसेगा? डसवाओ किसी और को, डसवाओ किसी। और ये किसकी बात कर रहा है? किसके लिए कह रहा है कि डसेगा? नहीं, किसको डसेगा? अरे यीशु मसीह खुदा है हमारा, हम उसके चेले हैं, हम उसे डस लेगा तो हमारा क्या है? जब यीशु को डस लिया और वो उसके सर को कुचलेगा, वो डसने की पूरा यत्न प्रयत्न करेगा। अब आप बताओ, यहूदी लोग कहते हैं भैया हम सर कुचलेंगे लेकिन डसवाएंगे नहीं। अरे आएगा पीछे आपके। तभी तो मैं कहता हूं, वो लिखा है कलाम के अंदर, कितनी आयतें दे रहा हूं मैं आपको।
और वो दहाड़ते हुए सिंह की नाई ढूंढता फिरता है कि किसे किसे फाड़ खाए। यहूदी कहते ये वाली भविष्यवाणी हमारे लिए नहीं करो, ये वाली ये नहीं चलेगी हमारे लिए, अच्छी वाली बताओ। वो यहूदा का गोत्र का वो बब्बर है, ये वाली बताओ हमको। भजन संहिता 22 अध्याय 1 पद पढ़िए, क्या लिखा? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हैं? ये भविष्यवाणी है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? अब बताओ, यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? पता है आपको? मालूम है? छोड़ा था ना। उसने मुख फेर लिया था। यहूदी विश्वास नहीं करते। परमेश्वर हमारा, हम अब्राहम की संतान है, अब्राहम का खुदा है वो, और हम उसकी संतान है तो हमारा खुदा है। वो इस पे विश्वास नहीं करते। और देखिए, हम आपको थोड़ा सा और बता देना चाहते हैं। ये आप 31 तक इसे पढ़ लीजिएगा, देखिएगा आप। हे मेरे परमेश्वर, तूने क्यों छोड़ा? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता? कुछ दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? तू मेरी पुकार से, यीशु मसीह की पुकार से, और पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? क्यों दूर रहता है? और हम क्या कहते हैं? हमने पुकारा, तुमने पुकारा और हम चले, तुमने पुकारा और हम चले आए। हैं क्या? दूर। और आगे पढ़िए, क्या लिखा है? क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? मेरा उद्धार कहाँ है? कहाँ है? सही बता रहा हूं, आप आज के बाद ये 100 लोग, इतनी सच्ची बातें बता रहा हूं आपको, अपने उद्धार पर गौर कीजिएगा, अपने छुटकारे पर गौर कीजिए। ये छुटकारा मामूली कीमत से अदा नहीं हुआ है। ये छुटकारा मामूली चीजों से नहीं मिला। लिखा हुआ है, भेड़ और बैलों के लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, पर काहे से हुआ है? परमेश्वर के इकलौते पुत्र अर्थात हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बेशकीमत लहू के द्वारा। बेशकीमत लहू है भाई, क्या समझ रखा उसे? और तब लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 27वें पद में अपने चेले और चेली को बता रहा है। देखिए, हम दोनों को शामिल कर रहे हैं। चेले और चेली को बता रहा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। बेटा, ये ऐसा होगा, मूसा से लेकर अब तक की सारी बातें पढ़ लीजिएगा। 1-2 और बताऊंगा। यशाया 50:6 एक हम यहां से उठाते हैं। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों को की ओर। गलमोच ये क्या होता है? मोच जो गाल तक पहुंचती, बहुत लोगों की बड़ी बड़ी होती है। और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। लिखा हुआ है कि मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल कर दिए। नोच लो बेटा, मैं आया ही इसीलिए हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब उससे बातचीत करी बादशाह ने, तो उसने कहा, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है।
अगर मेरा राज इस दुनिया का होता तो मेरे लोग मेरे लिए खड़े होते, लड़ते। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे मेरा, लेकिन मेरा राज इस दुनिया के नहीं। मेरे अजीजों, आपके लिए भी खुदा का कलाम कहता है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं। He is preparing a house for you. He has gone there. अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। एक और आयत पढ़ लीजिए फाजी साहब, 52 अध्याय 14 पद। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए। किसे देखकर? यीशु को देखकर चकित हुए। क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि कोई मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और ना उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। आदमी नहीं रहा, उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी। ये भविष्यवाणी हैं और यहूदी लोग इस पे विश्वास नहीं करते। और आज के मसीही लोग भी, जिनके बारे में मैंने पढ़ा ना, धन की बहुतायत, वो भी इस बात पे विश्वास नहीं करते। उनको मजा आता है खूब ऐश आराम। आखिरी बात बताऊंगा फिर खत्म कर दूंगा। जकरिया नबी की पुस्तक 13 अध्याय 6 पद। तब उससे ये पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वो कहेगा, ये वही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे। मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। मेरे दोस्त ने मुझे झुटकारा। जिसने मेरे साथ खाना खाया, मेरी थाली में खाना खाया, उसी ने मेरे विरोध में क्या उठाया? क्या भाई साहब, क्या उठाया? यीशु मसीह के लिए, किसी और के लिए थोड़ी नहीं लिखा है। जिसने मेरी थाली में हाथ डाल के खाना खाया, उसने मेरे विरोध में अपने पांव को उठाया। वो शब्द कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अपने पांव को उठाया। और हम लोग ऐसा करते हैं। तेरे छाती पर ये घाव कैसे हुए? तब वो कह देगा, वाह खुदा वाह, ये वही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। सेनाओं की यहोवा की वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध। ये खुदा कह रहा है, हे तलवार मेरे ठहराया हुआ कौन है? यीशु मसीह। मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है, स्वजाति कहते हैं जो मुझ में से पैदा हुआ हो, जो मुझ में से निकला, जो मेरा, क्या लिखा पादी साहब, मेरा स्वजाति है, उसके विरुद्ध चल। यीशु मसीह के विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट। 7वां पद है, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। यह अंत के समय का जिक्र है। और आखिर में 9वें पद में लिखा है, उस 1/3 को, जो 1/3 बचेगा, उस 1/3 को मैं आग में, अरे जो 1/3 बचेगा उसको मैं आग में डालकर, चलोगे यीशु मसीह के साथ? चलोगे? मैं आग में डालकर, पादी साहब पढ़िए शायद को, उस 1/3 को मैं हाँ आग में डालकर, आग में जो 1/3, पहले तो 2/3 वैसे ही उड़ा दी उसने, 1/3 जो बची उसको आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता, जैसे रुपया, चांदी का रुपया निर्मल किया जाता है। आगे चलिए। और ऐसे पुराने समय चांदी के रुपये होते थे। हाँ आगे चलिए। और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। सोना कैसे जांचा जाता है? तपा के, गला के, ऐसे जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। आगे
वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे, वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे, और मैं उनकी सुनूंगा, और तब मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनके विषय में कहूंगा, और मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, वे मेरी। बहुत बढ़िया बात है। जब वो तपा लेगा चांदी की तरह, जब वो जांच लेगा सोने की तरह, तब वो मुझसे कहेंगे और मैं उनसे कहूंगा तुम मेरी प्रजा है। अब प्रजा हो भाई, तू मेरी प्रजा है। और आगे, और वे मेरे विषय में कहेंगे, और वो मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर है। व्हाट ए वंडरफुल गॉड ही इज। कितना अद्भुत परमेश्वर है। तब वो कहेगा ये मेरी प्रजा है, और तब ये प्रजा कहेगी ये हमारा परमेश्वर यहोवा है। मैं सच बता रहा हूं मेरे लोगों, अजीज लोगों, खुदा को प्यार करो, दिल से प्यार करो। झूठी मूठी प्यार करने, झूठी मूठी प्यार देखा ना, झूठी मूठी प्यार, ऐसा मत करो, कुछ फायदा नहीं मिलेगा सच्चाई पर। और अगर आप सच्चाई में 100 लोग यहां बैठे हैं, प्यार करोगे, सच बता रहा हूं, आसमान जमीन पर उतर आएगा, आसमान जमीन पर उतर जाएगा। जो हम लोग बहुत दुआएं करते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा बोलता है, सच बता रहा हूं, खुदा बोलता है। खुदा बात करने वाला खुदा है। लिखा है बाइबल में, उसकी आंख है वो देखता है, कान है सुनता है, मुंह है बोलता है, हाथ है छूता है। कभी छुआया? कभी छुआ उसने? देखिए, धोखे में आने की जरूरत नहीं है। धोखा मत खाओ। क्या लिखा है पादी साहब? परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। नुकसान हम अपना कर लेंगे। हम जान जोखिम में डाल रहे हैं इसलिए ताकि खुदा बाप मुझे ग्रहण कर लेना, गलती ना हो जाए मुझसे। ये दुनिया के धन का धोखा मुझे बर्बादी के कगार पे ना ले जाए। ये आंखों की चाहत, ये दिल की ख्वाहिश मेरी जिंदगी को बर्बाद ना कर दे।